जय हिंद दोस्तों। देखिए फिर से हमने एक मैथ का बहुत लाजवाब क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है, उसमें ये क्वेश्चन आपने कभी ना कभी देखा होगा अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो। और क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़कर भी बहुत लोग आ जाते हैं या गलत बना देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, देख करके ही सोल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, या आप लोग देखे होइएगा कि इस क्वेश्चन को देखकर ही बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। क्या तो क्वेश्चन बहुत भारी है, बाबू क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के आपके पास दिखाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग बोर्ड पर। क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले कोई धन साधारण ब्याज की बात कर रहा है, एक निश्चित दर से 5 वर्षों में, यानी बबुआ टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्षों में। यानी टाइम का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। चलो इसको लिख देते हैं समय। तो समय कितना दिया हुआ है बबुआ, तो टी मतलब कितना दिया हुआ है बताइए। तो टाइम जो दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, आइए यहां तक। 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, यानी टाइम्स की बात कर रहा है कि 5 वर्षों में कोई भी राशि है वो दुगुना हो जाता, यानी दुगुना हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, जब भी आपको देखिएगा तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आर मतलब होता है रेट मतलब दर, ठीक है। चलिए, दर की बात कर रहा है, यहां पे हिंदी लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए, यानी आर का मान हमको ज्ञात करना है। बबुआ एकरा लिए बहुत ही आसान सूत्र है। ये सूत्र आप क्या करिए, घोर के पी जाइए। सूत्र होता है टी गुने आर बराबर एन टाइम्स। ये सूत्र आप याद रखिएगा, बस इसी सूत्र पे आपको बनेगा। अब कहिएगा सर ये सूत्र टाइम तो दिया है, हमको आर का मान निकालना है। एन टाइम्स मतलब ये दुगुनी। जब भी बबुआ दुगुनी कहे, 3 गुनी कहे, 4 गुनी कहे, 5 गुनी कहे, तो बड़ी आसान चीज है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपको कह दे दुगुनी, ठीक है, या 3 गुनी कह दे, या 4 गुनी कह दे, या 5 गुनी कह दे, या 6 गुनी कह दे, या 7 गुनी कह दे। बहुत ही आसान है। दुगुनी कहेगा 2 से कम करके 100 लिख दो, 3 गुनी कहेगा तो 200 हो जाएगा, 4 गुनी कहेगा कम करके लिखते चलो 300 हो जाएगा, 5 गुनी कहेगा तो 400 हो जाएगा, 6 गुनी कहेगा तो 500 हो जाएगा, और 7 गुनी कहेगा तो 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो 5 वर्षों में सबसे पहले टाइम कितना दिया, तो 5 दिया, तो टाइम की जगह पे 5 लिख देंगे। क्या आर का मान हमको तो निकालना ही है, तो यहाँ आर के आर होने देंगे। एन टाइम्स कितना कह रहा है, 2 गुनी कह रहा है। दुगुनी का एन है कितना, 100 ले लेंगे, यानी इसके जगह पे हम 100 लिख देंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, 5 में अगर हम आर से गुना करते हैं तो क्या होगा। तो ये सर 5 आर बराबर कितना हो जाएगा, 100। देखिए 5 जब भी कभी भी लेटर के साथ यानी अल्फाबेट के साथ रहता है तो बबुआ रहता है कौन सी में, तो रहता है गुना में। अगर एकरा को उठा के आइए बगल पटक दिया तो कौन सी में हो जाए, तो भागा में हो जाए। तो देखो, तो आर बराबर बबुआ हो जाएगा 100/5, काट दो कितना हो जाएगा, 20। तो आर बराबर कितना हो गया, 20% में आता है। रेट ऑफ दर किसमें होता है, प्रतिशत में। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। अगर इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आशा करते हैं कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन बनेगा कब, जब आप इसको समझिएगा तब, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर इस वीडियो को पीछे करके फिर एक बार और इसको देख लीजिएगा, ठीक है।